ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਵਹਿਮੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਵਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਜਾ सारी सारी दिहाड़ी मेरे को कलियां बह रही जो तुम घर नहीं होती। ये कहता था कि मैं आपको दम करूंगा, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, आप अपने घर में खुश रहोगी। नशावर चीज़ में लाता था या फिर आपको बातों में फुसलाता था? हमें खाने के लिए भी देता था, जब हम चीज़ खा लेते थे ना उसके बाद हमें कोई होश नहीं थी रहती, हम नशे में होती थी, हमें कोई पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो आपसे ताल्लुक बनाता था उस वक्त, ये बहन कहाँ होती थी? ये भी पास इसको भी खिला देता था ताकि अगर मैं दोनों के साथ ज्यादती करूँ तो एक दूसरे को बता ना दे। इसने बेहोश करके तो हमारा साथ ज्यादती करते रहे, बदकारियाँ करते रहे, जना करते रहे। इतना इसने हमारा दिमाग मौफ किया हुआ था, इतना डराया हुआ था कि हमने किसी को बताया ही नहीं है। अब कहती है ना मुझे कि मैं मामा हम कोशिश बड़ी करते थे कि हम आपको बताएं, लेकिन वो कहता था कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं तुम्हें पूरे रिश्तेदारों में बदनाम कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और पिस्तौल भी लेके आता था, इनको अंदर ही डराता था। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 महीने तक एक गैर मर्द रेगुलर घर आता रहा, एक बच्ची को दवाई दी, दूसरी को दवाई दी, रेगुलर इस्तेमाल भी करता रहा। तबीयत ख़राब इनकी होती थी तो मैंने कहा वैसे ही हो जाती है तो ये स्टोर से दवाई ले आता है। वो इतना ख़तरनाक है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम नवाज साहबा एक दफ़ा उसको पकड़े तो सही, उससे पूछे तो सही कि उसने क्यों ऐसे किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फ़ारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक फ़ैमिली के साथ जिनकी जवान बच्चियाँ जो हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इनके साथ ज़्यादती हुई है, एक वो फ़र्द जो इनके घर का हिस्सा बना, इन पे प्यार मोहब्बत शफ़क़त करता रहा, दम दरूद के बहाने जो है इनके घर में इन्वॉल्व हुआ, इंसाफ देने के लिए इनको बड़ी बड़ी बातें करता रहा। इनकी एक बड़ी बहन थी जिनकी 4 ही दिन पहले जो है वफ़ात पा गई हैं। वो उनके ससुराल में एक मसला चल रहा था जिसके ऊपर दम दरूद तवीज़ धागे करने का वादा करता है वो शख्स और इनके घर में दाखिल होता है। उसके बाद जो है इन बहनों के साथ अलहदा ताल्लुकात बनाता है और इनको धमकी देता है कि किसी तरह की कोई बात किसी को बताई तो मैं तुम लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करूँगा, तुम लोगों को अगवा भी करवा दूँगा, तुम लोगों की शादी नहीं होने दूँगा, और हर तरह का इनके साथ जुल्म ज़्यादती करता रहा। 2 महीने तक ये सारा मामला चलता रहा। इन्होंने उसके बाद डर खौफ से रो के एक दूसरे को बताया और फिर FIR करवाई। ये मुरीदके की फैमिली है, पुलिस अब तक इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही है। हम इनसे जानते हैं कि मज़ीद जो है अब तक क्या पेशरफ्त हुई, पुलिस ने इनसे क्या कहा। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि वो शख्स कौन था जिसके साथ आपके जिस्मानी ताल्लुकात रहे? मेरी आपी ससुराल से आई हुई थी, उनको ससुराल वाले लेने नहीं थे आते, तो हमें किसी ने बताया कि आप ना दम वगैरह करवाएं, इंशाल्लाह आपकी आपी ना अपने घर चली जाएगी। फिर मेरी आपी उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी मेरी बहन है तो उसको ससुराल वाले लेने नहीं आते, तो उन्होंने दम वगैरह करवाया। तो आपी मेरी उसने कहा कि मैंने ना आपको ना आपके घर आके दम करना है आपकी बेटी को। वो घर आया, उसने दम वगैरह किया, मेरी आपी अपने घर चले गई और अपने घर अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं जब भी हमने अपनी आपी को फ़ोन करना तब भी उसने कहना कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने ये कहा हमारा उस पर एतमाद हो गया, एतबार करने लगे हम उस पर, और वो यही कहता था कि आप दोनों जो मेरी बेटियाँ हो, जैसे मेरी घर में बेटियाँ वैसे आप मेरी बेटियाँ हो। मेरी मम्मा को कहना कि आप मेरी बाजी हो, आप मेरी बड़ी बाजी हो, मेरी आपा हो, जैसे ये मेरी। मुझे बताओ आपकी एज कितनी है? 20, मेरी उम्र 20 साल है। स्कूल से निकली, कॉलेज गई, तालीम हासिल कर रही हो? जी कर रही हूँ। मैंने मैट्रिक कर लिया, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हूँ। मैं सेकंड ईयर में पढ़ी थी, इसने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। इसने कैसे छुड़वाई? सबसे पहले मुझे बताओ कि आप बड़ी हो या ये आपकी जो बहन है ये आपसे बड़ी हैं? मैं सब छोटी हूँ, ये मुझसे बड़ी हैं। पहले उसने इसके साथ ज़्यादती की। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप दोनों बहनों के अलावा आपकी कितनी बहनें और हैं, और वो जो शादीशुदा बहन है जिसकी अब डेथ हो गई है
उसके साथ भी वो किस तरह के ताल्लुकात बनाता रहा है? नहीं, उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। वो आप ही बीमार थी, वो अस्पताल ही रहती थी, मामा उसके पास जाती थी तो उसके उस सिलसिले में ये आके हमारा तब ये ज़्यादा आता था हमारे घर, जब मेरी मम्मा अस्पताल होती थी। उससे पहले भी आता था, लेकिन जब से मम्मा अस्पताल रहने लग पड़ी है ना, उसके बाद ही ये ज़्यादा आना शुरू हुआ है हमारे। तो आपने पूछा नहीं कभी कि आप क्यों आते हैं बार बार घर में? वो क्यों आता था, किस बहाने से आता था? ये कहता था कि मैं आपको दम करूंगा, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, आप अपने घर में खुश रहोगी। हमारे मुंह पे पानी के छट्टे वगैरह मारना, दम करना और कहना कि आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानियां आजमाइशें वगैरह सारी खत्म। सारे मसले हल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर जब पहली दफ़ा कितने दिन उन्होंने आपको ये बातें की, उसके बाद आपको टच किया, क्या किया उसने आपके साथ? एक 1.5 साल से वो यही कहता था कि आप मेरी बेटियां हो, यही कहता था। जब से मेरी आपी फिर बीमार हो गई तो वो अस्पताल रहने लग भी, फिर से उसने हम पे बुरी नीयत रखना शुरू कर दी जब से मामा घर नहीं थी। मेरा सवाल ये है कि मामा घर नहीं होती थी, आप कमरे में होती थी या कहीं भी, तो वो क्या कहता था? आपको टच करता था? कोई ऐसा ताल्लुक बनाने के लिए कुछ तो उसने किया होगा। चीज़ें लेके आता था हमारे लिए खाने के लिए, कभी बोतल ले आनी, कभी दही भल्ले ले वो आनी। ले आता था, लेकिन उसने आपको जिस्मानी तौर पे नुकसान किस तरह दिया? आपको क्या कहा, किस तरह आपके साथ ज्यादती की? यही खिला के कि ये खा लो, उसके कोई बाद नशावर चीज़ में लाता था या फिर आपको बातों में फुसलाता था? बातों में भी फुसलाता था। उसके बाद हमें खाने के लिए भी देता था। जब हम चीज़ खा लेते थे ना, उसके बाद हमें कोई होश नहीं थी रहती, हमारा सर चक्कर आना, हम नशे में होती थी, हमें कोई पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। जब आपके साथ होता था तो घर में और कोई और मौजूद नहीं था? नहीं, मामा अस्पताल होती थी और हम दोनों बहनें घर में होती थी। अक्सर कभी भाई भी होते थे, लेकिन वो ज़्यादातर अकेडमी चले जाते थे, पढ़ते हैं दोनों, स्कूल अकेडमी पढ़ने वगैरह। टाइम वो आपसे ताल्लुक बनाता था, उस वक्त ये बहन कहाँ होती थी? ये भी पास इसको भी खिला देता था कि ताकि अगर मैं दोनों खा लें, ताकि अगर मैं दोनों के साथ ज्यादती करूँ तो एक दूसरे को बता ना दें, इसलिए वो हमें दोनों को नशे की हालत में ही रखता था। अच्छा जी, आप नशे में होते थे, आपके साथ ज्यादती करता था, सबको जब होश में आते थे तो आपको कुछ पता तो चला होगा ना कि आपकी जिस्मानी कैफियत ने आपको बताया कि आपके साथ कुछ ज्यादती हुई है, कुछ बुरा हुआ है? जी, हमें पता महसूस होता था जब भी हम उसे कहते थे कि आप हमारे साथ क्या करते हो, तो कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये मैं नहीं करता, ये मेरे। बेटा, पहली दफ़ा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपको जाहिर सी बात है आपकी जिस्मानी कैफियत ने आपको बताया होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आपने उस वक्त इससे क्या पूछा और आपने क्या उस वक्त अपनी वालदा को या अपनी बहन को नहीं बताया कि आपके साथ ये सब कुछ हो गया है? नहीं, जब हमने उससे पूछा कि आपने हमारे साथ क्या किया, तो ये कहता था ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे मोक्कलों ने किया है। जब भी हमने किसी को भी बताने के, अगर अपनी बहन को, अपनी मम्मा को, किसी को भी बताने की कोशिश करनी तो ये हमें पिस्तौल वगैरह दिखा कर हमें धमकियाँ वगैरह देता था, कहता था मैं तुम्हें जान से मार देना है, तुम्हारी कितना अरसा तक ये सब कुछ करता रहा? 2 माह तक ये करता रहा हमारे साथ। कभी इस सारे दौरानिये में हमल ठहरा आप लोगों को? नहीं, हमल कभी नहीं ठहरा? अकेला आता था, साथ लाता था किसी को? साथ लाता था अपने भतीजे को। अच्छा, उसके बाद जब आपके साथ ये सब कुछ कर लेना, कितने दिन बाद दोबारा आता था और दूसरी बहन के साथ ऐसा होता था? कब होता था ये? 3-4 दिन बाद आता था। ये वही बहन है? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ ये सब कुछ होता रहा, उस वक्त क्या आपके साथ भी कोई नशावर दवाइयाँ ही आपको खिलाता था? जी, मुझे भी बोतल पिला दी, बर्गर खिला दिए और दही भल्ले खिला दिए, तो यही खिलाकर मुझे भी बेहोश कर देता, जिसकी वजह से कोई होश नहीं थी रहती, चक्कर आने। बेटा देखो, मेरी बात सुनो, इनके साथ होता था, आप घर पर ही थी, आपको पता नहीं चलता था, तो जब आपके साथ हुआ तब ये बहन कहाँ होती थी? ये अकेडमी गई हुई थी, तो घर में अकेली थी मैं, तो ये दोनों नईम, अरशद पीर और नईम दोनों आए हमारे घर और इसने दम किया, पानी के छट्टे मारे मुंह पे और हमें जो बेहोश, इसने बेहोश करके तो हमारा साथ ज्यादती करते रहे, बदकारियाँ करते रहे, जना करते रहे। और जब मेरे भाई छोटे ने देखा तो उसने शोर मचाया, फिर मेरे मामा पापा को बताया, तो फिर हमने इसके ऊपर जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की। तब तक 2 महीने गुजर चुके थे? जी। उस 2 महीने के दौरानिये में आपको भी कभी हमल नहीं ठहरा? नहीं। अच्छा, आपको जब पहली दफ़ा आपके साथ ये सब कुछ हुआ या बार बार हुआ तो जिस्मानी कैफियत भी ख़राब होती है, तबीयत भी ख़राब होती होगी, कभी भी आपने अपनी वालदा को नहीं बताया, उनको शक भी नहीं हुआ?
नहीं, जब भी हम बताने की कोशिश करते थे ना तो ये पिस्तौल हमें दिखाकर हमें डराता था, कहता था कि आपने किसी को भी बताया तो आपको जान से मार दे। पढ़ती हो, स्कूल जाती हो? जी FA किया, अब छोड़ दिया, नहीं जा। वहाँ पे कोई सहेलियों को कभी नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है? किसी सहेली को, जानने वाले को, टीचर को, किसी को भी नहीं बताया? नहीं, किसी को भी नहीं बताया कि बस ये इतना ही ये डराता था, कहता था आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरे मोहल्ले में इतना। मोबाइल इस्तेमाल करते हो या टीवी वगैरह देखते हो? नहीं, टीवी वगैरह मोबाइल नहीं है हमारे पास। अच्छा, कहीं पर भी कभी को बचपन में या जवानी में को बात सुनी हो कि ऐसा कुछ होगा, पब्लिक सर्विस मैसेज इतने निकलते हैं तो आपने अपने बड़ों को बताना है, कभी जहन में नहीं आया कि मैं किसी से तो शेयर करूं? नहीं, ये इतना इसने हमारा दिमाग मौफ किया हुआ था, इतना डराया हुआ था कि हमने किसी को बताया ही नहीं है। कि कहता जब भी हम बताने की कोशिश करते थे या बताते थे तो ये तभी हमें डराता था। अंकल कहती थी उसको, बाप की जगह समझ। कितनी उम्र थी उस बंदे की? 60-65 साल उसकी उम्र है। तो कहता रहा आप मेरी बेटियां हो, ये बाजी है मेरी, ये बड़ी बहन है, यही कहता रहा हमें, यही कहता रहा कि अगर मैं आपके साथ करूं तो मैं अपनी ये बेटियों के साथ करूं। अपनी नहीं, अगर क्या जब आप होश में आते हो, आपकी कैफियत खराब होती है, आप उसके मुंह पे कह रहे हो कि हमारे साथ ही हुआ है और उसको पता है उसने किया है, तो फिर अगर मगर क्या करता? ये मेरे मोकलों ने की, ये करता है, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताओ कि जब सारा कुछ पता चल गया तो अम्मी ने आपसे कुछ कहा? मामा मेरी हॉस्पिटल होती थी, उनको कोई नहीं था पता। मेरे भाई ने, छोटे ने देखा ना जब ये सारा मामला, तो इसने शोर मचाया, फिर हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। पहले किसी को नहीं पता था कि। छोटे भाई कितने हैं, उनकी उम्र क्या है? एक 15-16 साल का है, एक 10 साल का। 10 समझदार है ना? 16 साल का भाई समझदार है, तो वो किस ज़हनी कैफियत से गुजरा है? उसने आपसे कोई बात की है? नहीं, उसको किसी को नहीं पता, वो अकेडमी होते थे, हम घर में के। जब पता चला तब तो कोई बात की होगी ना? वो भी डांटते थे हमें, लेकिन इतना इतबार उसने बनाया हुआ था कि वो, हम उसको अंकल ही कहते थे। उसने हमारी बेटियां, ये उसने समझा था कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी पोतियां हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। ये नशे की हालत में हम चीज़ें कोई हमें देकर तो हमारे साथ ऐसे। नौकरी की? कभी घर से निकले हो कि घर पर ही रहे हो हमेशा? घर में हम मजदूरी करते हैं, जूतों का काम करते हैं, हम कभी बाहर नहीं गए, बाहर नहीं जाते, हम घर में ही रहते हैं। बापर्दा हैं दोनों, बापर्दा ख़वातीन हैं, निकाब किए हुए हैं, बाया पहना हुआ है, घर से कभी नौकरी के लिए बाहर नहीं गई हैं, तालीम हासिल की है। उस तालीम के दौरान भी कभी इस तरह का कुछ इनके साथ नहीं हुआ है। घर में ये शख्स आता है जो दम दरूद के बहाने ये इनके साथ ड्रामा कर जाता है। कहा यह जाता है कि ख़वातीन को नौकरियों पे ना निकाला जाए, ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में ना भिजवाया जाए, इनकी इज़्ज़तें लुट जाएंगी, ख़वातीन को मोहल्लों में ना निकलने दिया जाए, इनकी इज़्ज़तें लुट जाएंगी। लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं जो ये बातें करते थे? इतनी छोटी सोच के लोग जब उंगलियां उठाते हैं ख़वातीन पे कि उनको घर से बाहर ना जाने दिया जाए, अब क्या कहेंगे? ये वो ख़वातीन हैं जो ना कभी घर से बाहर गई हैं, ना उन्होंने कभी ये पर्दा उतारा है, तो फिर इनके साथ भी ये ज़्यादती हो गई है। अब कहाँ गए वो असूल, कहाँ गए वो कानून कि 2 महीने वो इनके साथ जिस्मानी तौर पे इनको इस्तेमाल करता रहा, दम दरूद के बहाने इनके साथ ड्रामा करता रहा। और फिर वो बहन जिसके ससुराल में मसले थे और वो दम दरूद तावीज़ों के ज़रिए वो मसले हल करना चाहता था और वो ये कहता था कि मैं सारे मसले हल करवा दूंगा, और वो भी अब इस दुनिया से चली गई हैं। आज 4 दिन हो गए हैं उनकी तदफीन को। हम मेरे साथ इस टाइम इनकी वालदा भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मज़ीद कानूनी कार्रवाई क्या की गई है, इन बच्चियों के वालिद की क्या कैफियत है। वालदा जो हैं वो रात दिन अजियत और गम की घड़ी से गुजर रही होंगी, क्या वो इन बच्चियों के रिश्ते कर पाएंगी? क्या इन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा? और अब तक की जो सूरत हाल मेरे सामने आई है वो ये आई है कि पुलिस ने भी इनका जो मुकदमा है, इनकी जो FIR है, उसके ऊपर से हाथ उठा दिए हैं। देखते हैं कब मज़ीद अब क्या होता है। माँ जी, मुझे ये बताएं कि जवान बच्ची हैं आपकी, माशाल्लाह, आपकी भी एक उम्र है, सफ़ेद बाल हैं, घर में जब नामहरम आ रहा था और बार बार आया, आपने उसको आने की इजाज़त क्यों दी? दूसरी चीज़ ये कि जब आप घर से बाहर जाती थी, क्या आपको पीछे से इतनी खबर नहीं थी कि आपकी बच्चियों के साथ 2 महीने तक जिस्मानी ताल्लुकात एक बंदा रखता है, तो आपको उस टाइम ख्याल क्यों नहीं था? बस इतबार ही उसने इतना बना लिया कि जब भी बैठते थे तो कहता था कि आपा मैंने ना इस घर का नमक खाया है, अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं तो मुझे कब्र नसीब ना हो और मुझे खफन नसीब ना हो और मेरा छिपकली जैसा मुंह हो और मुझे इस
कुरान पाक सामने थे और वहाँ पे 4 चिराग थे जो इसने बाले थे और जानबाज बिछाकर तो कोने में ना इसने वो आस्ताना बनाया हुआ था, वहाँ ही बैठ के दम करता था, पानी दम करके इनको छिनकता था और मुझे यही कहता था कि वो सामने कुरान पाक पढ़े हैं, मुझे उसकी मार मगे अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं। माँ जी, आपकी एक उम्र है, आपने पूरी ज़िंदगी वाक़यात भी सुने, टीवी, ड्रामा, केबल, मोबाइल, आपको इतना नहीं पता कि आप गैर मर्द है, घर में आ रहा है, घर दी जाके 100 कोई मामला कर सकदा, तड़ियां जवान धीआं ने, तुसी किस तरह इस एक बंदे ते इन्ना एतबार कर लिता कि तुहाडी धीआं दे जिस्म ते हत्थ लांदा रहा? गलती बस हो गई कि यही कहंदा सी मेरियां सकियां बेटियां ने, जिस तरह दियां मेरियां बेटियां उस तरह दियां मेरियां बेटियां, ए मेरियां सकियां बेटियां ने, ए मेरी पोतरी वगनियां ने, ए मेरियां बेटियां वगनियां ने। बस उन्हें यकीन ही इन्ना को दवाता सानू कि सानू समझ ही नहीं लगी कि असी इस तरह कभी दमा वाले दे कोल गए ही नहीं। मैं यकीन ही नहीं रखदी कि मेरी बेटी भी आई सी ते मैनू किसी ने कहना तो मैं कहना मैं नहीं जाना, मैं ना गुनाहगार बनी नहीं। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? बस असी खुद मेहनत करनी वा, जुत्तियां दा काम करनी वा, मैं ते मेरियां बच्चियां घर मशीन लाई है, लेकिन वो आंदा सी, वो कहंदा सी कि इन्हां दे अगे ते तुसी रिश्ते आपां कर लैने ते इस तरह दे तू लभे ने ते हुण मैं अच्छे रिश्ते होणगे ते अच्छी जगह ते होणगे ते तुसी याद करोगे ते इन्हां लई पढ़ाई करनी है ते अच्छी जगह ते उस दौरान मेरी बेटी बीमार हो। अच्छा, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਐਫਏ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ? वो बस यकीन ही इतना हो गया कि जब मैं हॉस्पिटल चले जाती थी अपनी बेटी के पास जो बीमार होती थी और मैं और उसका शौहर ही रहते थे उधर, वो पीके अलाई में ना दाखिल थी, तो उसके बाद ये आता था, ये जब भी कहती हैं, अब कहती हैं ना मुझे कि मैं मामा हम कोशिश बड़ी करते थे कि हम आपको बताएं, लेकिन वो कहता था कि अगर आपने अपनी मामा को या अपनी आपी को या किसी को बताया तो मैं तुम्हें पूरे रिश्तेदारों में बदनाम कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और पिस्तौल भी लेके आता था, इनको अंदर ही डराता था और इनको डराता था, कहता था कि आपको पता भी नहीं चलना, हमने आपके बाप को मार देना, दोनों भाइयों को मार देना है, हमारे पास गाड़ी है, किसी को पता ही नहीं चलना, हमारी पुलिस क्या करेगी, सारी पुलिस तो मेरी अपनी है, सारे तो आपको पता है मेरे इधर सारे वाकफ़ हैं, हॉस्पिटल वाले सारे मेरे वाकफ़ हैं और जो थाने वाले हैं वो मेरे वाकफ़ हैं, जो चौधरी हैं वो जिनकी आड़त है वो मेरे सारे अपने, मेरा तो कोई कुछ भी गाड़ ही नहीं सकता। इनको बस डराता रहा है ये, बस शर्म। जी, आपको कहीं से नहीं लग रहा कि बच्चियां कहीं खुद भी इन्वॉल्व थी इसमें? नहीं, वो 60-65 साल का था, उसको इनको उनसे क्या, वो इनके रिश्ते ही नहीं होने दे रहा था, कहता था कि मैं खुद करवाऊंगा, किसी अच्छी जगह पे करवाऊंगा कि आप याद करोगी कि आपके भाई ने कहीं रिश्ता करवाया। मुझे आपा कहता था और बाजी कहता था, कहता है बाजी मैंने इस घर का नमक खाया, मैं इस घर का बुरा नहीं सोच सकता। बस यकीन ही इतना कर लिया कि यही बस गलती होगी कि मैं हॉस्पिटल रहती थी तो मेरे बाद आता था तो इनको डराता था। वो तो जब छोटे मेरे बेटे ने देखा तो हम सबको पता चला और मेरी बेटी भी वो आज 3-4 दिन हो गए फोत हो गई है। इतना गम है, इतने परेशान है, ऊपर से हमारा कुछ बन भी। आपकी 3 बेटियां? मेरी 6 बेटियों के बाद 2 बेटियां। शादीशुदा कितनी हैं? 4 बेटियां मेरी शादीशुदा हैं, ये मेरी 2 बेटियां। बात है माँ जी, दूसरी फैमिलीज पे तो असर हुआ होगा, ससुराल में भी बात गई होगी तो किसी तरह की जगह पे चले गई है, लेकिन हम बहुत परेशान है, हमारा कुछ बन ही नहीं रहा। हमारे ससुराल तक ये बातें पहुंची हैं क्या? उनके घरेलू हालात ठीक है? उनको पता है कि उनकी बेटी जवान फौत हो गई, अभी तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन मोहल्ले वाले सारे रिश्तेदार जो हैं वो बार बार कॉल कर रहे हैं। हमें बस मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि अगर इंसाफ हमें मिलना है तो मरियम नवाज से मिलना है, इसके अलावा हमें किसी ने इंसाफ नहीं देना। पुलिस आपके साथ तामुन कर रही है? नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई पुलिस कर रही है ना कोई इंसाफ कर रहा है हमारे साथ। वो अभी भी बाहर दरिंदा हंसता है, दंदनाता है, वो इतना ख़तरनाक है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम नवाज साहबा एक दफ़ा उसको पकड़े तो सही, उससे पूछे तो सही कि उसने क्यों ऐसे किया है। मरियम नवाज तो सबको इंसाफ देती है, हमें भी इंसाफ दे, हमारी बेटियों को भी इंसाफ दे। आज आप IG ऑफिस गए थे, वहाँ पे आपकी क्या बात हुई है?
उन्होंने हमें ना वहाँ शेखपुरे भेजा है, वो कॉल करेंगे हमें। जब बच्ची के वालिद साहब को ये सारा कुछ पता चला कि 2 महीने तक ये ताल्लुकात उस बंदे के रहे हैं, तो उन्होंने क्या बात की आपसे? वो बीमार हो गए हैं, उसकी 550-600 शुगर रहती है और वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं। उधर बेटी भी एक बीमार और ऊपर से ये मसला और ऊपर से ये बड़ा कुछ कर रहा है। हम आपको क्या बताएं, ये बहुत ज़ालिम। आपको कोई धमकियां भी दे रहा है? धमकियां भी दे रहा है और इसने वो उसको बापटा के दफ्तर जाके कॉल पे फ़ोन पे मुझसे बात की थी कि आपका बिल मेरे पास है, अगर आपने कहीं भी जाके कोई भी बयान दिया या कुछ कहा तो मैं आपको ना बिल ज़्यादा डलवा दूंगा। और 1,05,000 उसने मुझे बिल भी डलवाया। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने घर पर आई है, वो बिल्कुल फरार है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? पुलिस आपको क्या बयान, बार बार आपके बयान के बाद क्या जवाब दे रही है? सुनती है पुलिस वाली, हमारी बात सुनती है, कहती है कि ये तो बड़ा दरिंदा है, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसको तो उल्टा लटका दे। और बाद में वो हमारी बात ही नहीं कोई सुनता। कोई मेडिकल हुआ है बच्चियों का? वो मेडिकल भी वो डॉक्टर खुद कह रही थी कि इसको तो बचना ही नहीं चाहिए और बाद में कह रहे हैं कि मेडिकल नहीं सही है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सही है, कुछ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। माँ जी, 2 महीने तक बच्चियों को जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल किया है, क्या आपको किसी भी तरह की कोई कैफियत नज़र नहीं थी आई कि बच्चियों की रूटीन ख़राब है, बच्चियों की कैफियत चेंज है? कहीं से आपको शक नहीं हुआ? वो मौका ऐसा ले आता ही नहीं था, बार बार यही कहता था कि ये आपा मेरा घर है, ये मेरी बेटियां हैं, बेटियां ही तो कहता था। जी वो तो लाता था, लेकिन एक बच्ची की जिस्मानी कैफियत चेंज आई है, उसकी हरकतें, आदतें, रूटीन चेंज है, तो आपको वहाँ से शक नहीं होता था? नशावर चीज़ भी अगर दी तो जाहिर सी बात है उसमें भी तबीयत में बिगाड़ आएगा। कहीं से एक माँ है आप, आपने भी ज़िंदगी है, ज़माना शनास हैं, बच्चे पैदा किए, आप एक माँ हैं, आपको ज़रा शक नहीं हुआ कि जवान बच्चियों के जिस्मों में तब्दीलियाँ आ रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 महीने तक एक गैर मर्द रेगुलर घर आता रहा, एक बच्ची को दवाई दी, दूसरी को दवाई दी, रेगुलर इस्तेमाल भी करता रहा? जंगल का कानून नहीं है? मुझे पता था कि वो इस्तेमाल करता है, तबीयत ख़राब इनकी होती थी तो मैंने कहा वैसे ही हो जाती है तो ये स्टोर से दवाई ले आता है। मुझे ये का क्या मतलब है? आंटी मेरी बात सुने, दवाई भी वो ला रहा है, दही भल्ले वो ला रहा है, चाय वो ला रहा है, घर के सारे मामला वो कर रहा है, वो बच्चियों का कोई रिश्ता नहीं है, ना वो मामू है ना चाचू है, वो क्यों सब कुछ कर रहा है? ऐसा बन गया था ना वो ताल्लुक मानती है ना, फिर ताल्लुक, उस ताल्लुक ने आपकी बच्चियों की इज्जतें जो है पमाल कर दी ना। उसने पहले अपना म्यार बनाया, तल्लुक बनाया है और बड़ा अच्छा बना है वो। इसी तरह जैसे कि फैमिली मेम्बर होता है, खाना खाना, इकट्ठा बैठना, आपा ये बना दो, ये खाना है, वो उधर से क्रीम चाट ले आनी। मैंने कहा ना ले के ना, आपा तो मेरी बहन है, ये मेरी बेटियां हैं। ऐसे ही बस कहता रहा, बस हमसे गलती हो गई, हम क्या करें, हम पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो गए। कोई कहती है माँ रिश्ता करवाने के लिए जादू टूने करवा रही थी, अब मीडिया पे आ गई हैं, पुलिस में चली गई हैं, अब क्या इनकी इज्जतों से शादियां हो जाएंगी? नहीं, मैंने रिश्तों के लिए तो नहीं हूँ। बच्चियों ने बयान दिया कि हमने रिश्ते अच्छे जगह पे करने थे तो हमने जादू करवाए। नहीं, जादू नहीं करवाए, वो रिश्ते की वजह से नहीं, वैसे कह रहा था कि वो बेटी के ससुराल वाले ऐसे हैं तो इन बेटियों के रिश्ते अच्छे होंगे, देखना आप, इनको मैं दम करूँगा, आपके घर के हालात भी सही हो जाएंगे, ये बच्चियों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। हमने उसको बच्चियों के लिए नहीं बुलाया, वो बस बेटी जो आई हुई थी उसके लिए ही बुलाया था। वो खुद आने लगा। मैं बड़ी दफ़ा कहा, कोशिश किया कि इसको कहूँ कि अब हमारे घर ना आया करो, वो यही कहता था, आपा है, ये मेरी बाजी है, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी किरण है, ये मेरी आशा है। जैसे मेरी आशा, अगर मैं इनके साथ या कोई बुरा करूं या मैं इस घर का बुरा सोचूं तो मुझे यही बस कहता था कि कब्र नसीब ना हो और कफन नसीब ना हो, यही बार बार कहता था। इतना इतबार बना लिया, इतना तबार बना लिया कि हमारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बुजुर्ग आदमी है, दम दरूद के बहाने जो है फैमिली को बेवकूफ़ बनाता रहा। पता नहीं उसने कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है कि नहीं, जो दम दरूद, काले जादू, पता नहीं क्या कुछ इनको बातें करता रहा है। और ये बच्चियां जो हैं देखने में मासूम हैं, शरीफ हैं, उसकी बातों में आई हैं। वालदा जो हैं वो बार बार बता रही हैं कि घरेलू ताल्लुक हमने उसके साथ अच्छा बनाया, उसने एतमाद बना के इनके साथ इनको बेवकूफ़ बना दिया। पुलिस इनके साथ ताउन नहीं करी है, मामला आपके सामने है, मुरीद के की ये फैमिली है। CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा से ये बार बार दरख्वास्त कर रही हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।